अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यूट्यूब पर इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, आम सा एक छोटा सा कोशिश करता रहता हूँ बस अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का जो आपके इल्म में इजाफा करें, आपकी रहनुमाई कर सकें। तो आप लोगों के हौसला अफजाई का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी तो दोस्तों, आज जो आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें वीडियो ये है कि रिज्क को कम करने वाले 5 असबाब। जी हाँ, 5 असबाब ऐसे हैं जिनसे रिज्क में कमी कमी आती है। जी हाँ, तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से असबाब हैं जिनसे रिज्क में तंगी आती है। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि अल्लाह पाक हर मुसलमान के रिज़्क में इजाफ़ा करे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं बताता हूँ ऐसे रिज़्क को कम करने वाले 5 असबाब। जी हाँ, नंबर 1, नमाज कज़ा करना। नंबर 2, कब्रिस्तान में हंसना। जी हाँ, कब्रिस्तान में हंसने से भी रिज़्क में कमी आती है। सजदा तिलावत ना करना। अंधेरे में खाना खाना। अंधेरे में खाना खाने से भी रिज़्क में कमी आती है। जी हाँ, ये देखें कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। कोशिश किया करें कि रोशनी में खाना खाया करें, तो इससे रिज़्क में तंगी नहीं आएगी। और नंबर 5 पे जो है, मगरिब और इशा के दरमियान सोना। जी हाँ, हमारे लोगों कुछ लोगों की आते हैं जो मगरिब और इशा के दरमियान सो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे रिज़्क में बहुत ज़्यादा तंगी आती है। तो जी थी ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं।